हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बनाएंगे आज हम रैपिड स्केचेस। कुछ स्केचिंग है, कुछ रैंडमली हम ऐप पे देखते हैं और करते हैं स्केचिंग। मैंने पिंटरेस्ट ऐप खोली है और इसमें काफ़ी सारी रेफरेंस मुझे दिखाई दे रही हैं। तुम रैंडमली जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उन्हीं को हम स्केच करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो काफ़ी सारी रेफरेंस हैं, ज़्यादा नहीं सोचते, सिंपल स्केचेस को करके देखते हैं। जैसे ये वाला पोज करते हैं, राइट। तो इसको देखो, पहले इसका पोज है जो फेस का अप है, फिर थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज इसकी इस तरीके से बन रही है, ठीक है। फिर बाद में इसके पैर। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले फेस का एंगल, ठीक है। हम डिटेलिंग नहीं करते, मैं आपको एंगल समझाऊंगा बस कि किस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ डिटेलिंग के बारे में भी बताऊंगा। ये कैप इस तरीके से सिंपल, ठीक है। ये आपको सिंपल ही लग रहा होगा, मैं ज़्यादा मुश्किल नहीं कर रहा हूँ। जितनी भी स्टडी पहले की है उसको यहाँ पे आपने कवर करना है, ठीक है। कोशिश करनी है कि हैंडल अच्छे से हो। सिर्फ एंगल्स देख लेते हैं तो 5-7 मिनट के अंदर अंदर, 3 सेकंड के अंदर अंदर चीज़ें बने। जल्दी से जल्दी बनेंगी तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और थोड़ी सी स्टडी इस तरीके से करनी है कि थोड़ा सा प्रपोर्शन ठीक रहे। तो ज़्यादा बर्डन नहीं लेना कि इसके करेक्टर्स क्या हैं, क्या चीज़ें हमने बनानी चाहिए, बस इसके प्रोपोर्शंस सेट रहें, ठीक है। जैसे ये लाइन है, उसके बाद हल्का सा ये टिल्ट है इस साइड, और यहाँ पे चेस्ट लाइन, यहाँ पे बाजू उसकी, ठीक है, एक सिंगल लाइन से। उसके बाद यहाँ पे टॉर्सो उसका ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा टम्मी बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये आई थिंक शोल्डर थोड़ा सा दिख रहा है, शोल्डर हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, ये वाला पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे हैंड, और यहाँ पे लेग्स। मक्खियों को भी ड्राइंग करनी होती है बहुत जल्दी, कोई ना कोई मक्खी यहाँ पे ड्राइंग सीखने आई जाती है लाइट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बाजू, ठीक है, ये वाला शेडिंग में है तो हम थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं। यहाँ पे एल्बो, और ये वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी ओल्ड है, तो मसल्स थोड़े से इस तरीके से दिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे चेयर है, देखो हैंड है तो हैंड उसने इस तरीके से अंदर की तरफ रखे हुए हैं। ये शोल्डर से ये वाला पॉइंट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे चेस्ट दिख रही है उसकी। ये वाला पॉइंट ऐसे दिखा सकते हैं, राइट। तो सिंपल तरीका है ये समझने का। स्केचिंग करने का, हल्का सा फोर शॉर्टनिंग में है। फोर शॉर्टनिंग मतलब यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है लेग, तो ये वाला पॉइंट बन रहा है। अगर सीधा होता तो थोड़ा सा लंबा बनता, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये हल्का सा हमें दिख रहा है ज़्यादा, क्योंकि फोर शॉर्टनिंग यहाँ पे कम है, ठीक है। वो ज़्यादा फोर शॉर्टनिंग में आ रहा है, तो यहाँ तक आएगा लगभग वो, ठीक है, इस टाइप। ये वाला पॉइंट जो है हल्का सा सीधा है, यहाँ से इस तरीके से। यहाँ पे पैर, चप्पल जो भी पहनी हुई है आप बना सकते हैं बड़े आराम से।
लेकिन एक पैर का एंगल जो है वो सही होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पॉइंट ऐसे। तो जितना भी सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल करें आप। ये हल्की सी शेडिंग, ये वाला पैर यहाँ पे, ये वाली शैडो, ये वाली शैडो, तो इसको हल्का सा शेड कर देते हैं। ये प्रॉपर शेड में ही है, ठीक है। इसको भी शेड में रख सकते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया। अब ये चीज़ जो है प्रॉपर शेड में है, हम इस तरीके से इसको शेड कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं है, बस इसको शेड में रख सकते हैं, ठीक है। ताकि आप जब भी कोई वाटर कलर या फिर कोई कलर करो, आपको थोड़ा सा डेप्थ के बारे में पता हो कि किस तरीके से वहाँ पे शेड हो सकती है। तो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, और सिर्फ लाइनों के अंदर काम करते हैं, इस टाइप, राइट। तो बाकी की चीज़ें जो भी आप उसमें डिटेलिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये वाला शेडिंग वाला एरिया, तो ये हो गया छोटा सा स्केच हमारा। इसको आप बना सकते हैं चेयर, चेयर कैसे भी बना सकते हैं, जो भी आपका मन करे। तो यहाँ से शैडो, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया। करते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कोई और स्केचेस, यही बना लेते हैं। जैसे ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर है, अभी डबल बनाते हैं दोनों। यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं, तो मैं पहले जेस्चर ले लेता हूँ दोनों का, या फिर फेस बना के कंप्लीट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते हैं, ये भी एक मेथड है, यानी कि आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं फ्रीली आपको बताऊंगा। जैसे फेस बना लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे कैप वगैरह उसने ली हुई है, मैं हल्की सी शेड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा दिखे भी आपको क्या बना रहे हैं, सिर्फ लाइनें भी विजिबल नहीं होती। ये हो गया कोई कैप, और ये हल्का सा ये वाला पॉइंट शैडो। यहाँ पे चश्मे वाइट है, मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि थोड़ा दिखे। फेस का एंगल ऊपर की तरफ है, लाइनें जो हैं इस साइड जा रही हैं, जैसे फेस है तो उसका इस टाइप है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना है आपने। ये नेक है, नेक हल्की सी ब्रॉड है, ठीक है। यहाँ तक लगभग नेक बनाते हैं। तो इस साइड थोड़ी सी शैडो, एक साइड शैडो कर देते हैं। अब इस चीज़ को देखें, चश्मे हल्के से डार्क में रख लेते हैं ताकि थोड़े से विजिबल रहें, ठीक है। यहाँ पे है नोज़, यहाँ पे है माउथ, ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, एक एंगल डिसाइड कर लिया हमने। उसके बाद आते हैं शोल्डर के ऊपर। शोल्डर्स जो हैं
ये हल्का सा छोटा लग रहा है क्योंकि ये फोर शॉर्टनिंग में हल्का सा कोई चीज़ पकड़ी हुई है, तो इस टाइप ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इनको देखना है। उसके बाद ये यहाँ पे टॉर्सो, यहाँ पे शर्ट, ठीक है। तो एक हैंड उसका यहाँ पे है लगभग, दूसरा हैंड थोड़ा सा इस साइड है, ठीक है। यहाँ से शर्ट टी शर्ट जो भी है, तो ये शोल्डर यहाँ से इस टाइप आता है। तो मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ये ऐसे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बेल्ट है, इस बेल्ट को इसने नाजुक से हाथों से पकड़ा हुआ है, कस के नहीं पकड़ा हुआ, ऐसे हैंड। यहाँ पे कोई बैग है, तो इसको जितना मर्जी बड़ा छोटा बना सकते हैं, बैग को इस पे नहीं जाते। इस चीज़ को पकड़ना है, बाजू यहाँ से यहाँ, एल्बो बाहर की तरफ है हल्की सी, ऐसे। ये है फोर शॉर्टनिंग, यहाँ से इस टाइप, ठीक है। तो लाइनों को समझना आपने। यहाँ पे हैंड फोर शॉर्टनिंग में है, थोड़े से हैंड दिख रहे हैं। यहाँ पे उसने कुछ वॉच वगैरह बंधी हुई है, ये है उसका फोर शॉर्टनिंग हैंड। फोर शॉर्टनिंग मीनिंग ये वाली चीज़ें इस टाइप आ रही हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे हैंड है उसका, ठीक है। कोई भी पोजीशन में होगा, लेकिन ये वाला पॉइंट कम दिख रहा है, फोर शॉर्टनिंग में है ये वाला, ठीक है। तो ऐसे ही इसको ड्रॉ करना है। थोड़ा सा विजिबल कर देते हैं शोल्डर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही टिल्ट लग रहा है। यहाँ पे कॉलर्स शो कर देते हैं, वहाँ पे पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे दिखा देते हैं कॉलर्स। यहाँ पे है उसके कुछ कैमरास, यहाँ पे जो मर्जी शेप है, इसकी मैं ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा हूँ। तो इसको सिंपल तरीके से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ड्राइंग को अच्छे से समझना है पहले, जितना आपको समझ आएगी उतनी ही ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। जो भी लाइंस मैं दे रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये डिटेलिंग के बिना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे ये वाला पॉइंट है, तो हम पहले नीचे की तरफ देखना है इसको यहाँ तक, ठीक है। पॉइंट डिवाइड कर लेने हैं। ये लगभग यहाँ से इस टाइप आता है, ठीक है, वैसे इस टाइप। तो बाद में नीचे की तरफ यहाँ तक इसके पैर बनेंगे लगभग, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे घुटने हैं, तो उनकी शेप थोड़ी सी, फिर लेग यहाँ तक, ये वाला मसल्स, ये बाहर की तरफ जाता मसल, फिर अंदर की तरफ आता है। तो पैरों की स्टडी करनी होगी आपको, इन चीज़ों को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है, क्योंकि हम जब ऐसे स्केचेस बनाते हैं तो स्टडी हो रही है फिगर ड्राइंग की प्रॉपर। जब हम पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि लेग्स कैसे बनती हैं, हैंड्स कैसे बनते हैं, एंगल्स किस तरीके से बन पाते हैं। तो उन चीज़ों को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, तब आप इस चीज़ को अच्छे से बना पाते हैं। यहाँ पे स्टडी हम फिगर ड्राइंग की कर रहे हैं नॉर्मली, तो फिगर ड्राइंग को समझने के लिए पार्ट बाय पार्ट समझना ज़रूरी है, राइट। अब इसको छोड़ के यहाँ लगभग इस टाइप जाता है पैर, फिर यहाँ पे मसल्स इस टाइप, फिर यहाँ पे शूज़, थोड़ा सा साइड एंगल है इस टाइप। आप इसका स्टाइल जो मर्जी बनाओ शूज़ का, मैं इस तरीके से एंगल दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया पैर। अब देखो सिंपल तरीके से हमने बनाया है, कुछ ज़्यादा डिटेल भी नहीं की है,
कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो हैं उनको हमने रफ छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको समझना है एंगल्स जो भी बन रहे हैं किस टाइप के बन रहे हैं, उस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझेंगे, एंगल्स को अच्छे से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा चीज़ें। ये जैसे फोरशॉर्टनिंग है, हैंड्स कम दिख रहे हैं, ठीक है, शर्ट्स कैसे बन रही है, कोई भी चीज़ कहाँ पे है, तो थोड़ा-सा आपने जोर देना है माइंड के ऊपर, तो फिर चीज़ें आराम से बन जाएँगी। तो बन गया है हमारा स्केच। अब बनाते हैं ये लेडीज़ इसके साथ जो भी हैं, पे थोड़ी-सी शेड कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसका एंगल देखें, इससे थोड़ी-सी हाइट कम है, लगभग इसके चिन जितनी हाइट है। मैं आपको बता रहा हूँ जब भी कंपोज़िशन बनाते हैं तो ये स्टेप सोच लेना आपने। अब ये पैरों को यहाँ तक बनाना है, तो पैर इसके यहाँ तक बनेंगे। हाइट डिसाइड हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि ये शोल्डर से यहाँ टच कर रहे हैं, इसका शोल्डर, ठीक है। बाद में इसका इस तरीके से शोल्डर बनाना है। यहाँ से बाजू निकलती है, यहाँ से हैंड बनता है और फिर यहाँ से हैंड बैग और फिर कुछ इतना बड़ा, ठीक है। यहाँ पे बनते हैं पैर, ठीक है, यहाँ पे बनते हैं पैर। फिर ये वाला पॉइंट जो है हैंड का, इससे थोड़ा-सा ऊपर, इसकी शर्ट से थोड़ा-सा नीचे ये वाला पॉइंट बनता है, उसकी शर्ट बनती है, ठीक है। आप सीधी लाइन लगा सकते हैं, राइट। यहाँ से थोड़ा-सा इस टाइप, फिर कुछ इस टाइप, तो थोड़ा-सा इसको ब्रॉड बनाना है। थोड़ी-सी हैवी बॉडी है, तो ऐसे, ठीक है। अब आपके पास सिंपल एक जेस्चर पॉइंट आ गया, क्योंकि जब भी आप कंपोजिशन बनाते हैं तो मेन चीज़ रहती है एक फिगर को बनाना, बाद में दूसरी चीज़ें जो हैं आसानी से हम ऐड कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है शोल्डर, शोल्डर अभी देखो यहाँ तक है, तो सीधी लाइन यहाँ तक आती है, लगभग इतना ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हैंड, उसका फोर शॉर्टनिंग में है, यहाँ पे हैंड आ गया। तो उसके बाद ये हैंड बैग, यहाँ पे उसने वेट उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हल्का सा। यहाँ पे होगा उसका कैमरा, तो मैं आपको सिंपल सी एक फॉर्म बता दी है। उसके बाद यहाँ पे हम फेस बनाएंगे, तो एक मेन स्ट्रक्चर आ गया। इसको अभी बनाते हैं शेप को, यहाँ तक हो गया, यहाँ से इस टाइप। तो चीज़ों को सिंपल तरीके से बनाएंगे तो आसान रहेगा। सबसे पहले ज़रूरी है आपको समझना, जैसे इसका सिर्फ हमने पहले फेस ही बनाया था, ठीक है, पूरी बॉडी बाद में बनाई है। इसका हमने पूरी बॉडी को पहले समझ लिया है, उसके बाद हम इसको अच्छे से बना पा रहे हैं। तो मतलब ये दोनों ही तरीके बहुत ईजी हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप कितना समझते हैं इन चीज़ों को, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे भी आपको सिंपल लगे। जैसे कर्व वाली लाइन्स हैं तो मैं कम लगा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता चले हम किस तरीके से ड्रॉ कर पा रहे हैं। ये हो गया। उसके बाद लेग्स यहाँ से यहाँ तक। आपकी लाइन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, जो मैंने लाइट एंड डार्क स्ट्रोक्स ये चीज़ें बताई हैं, उससे क्या होता है कि आप जब भी फिगर ड्राइंग करते हैं या फिर कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो ड्रॉ करने से पहले आपको पता होगा कि हमारी लाइन जो है कितनी स्ट्रॉन्ग जा रही है, कितना ईजी कर पा रहे हैं। यानी कि ऐसे मैं इस चीज़ को लेता हूँ तो टिक 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 करके नहीं करना, आप स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। तो आपका जो भी 10-15 मिनट में स्केचेस बनने वाले हैं, वो आप 5 मिनट में बना सकते हैं। जो आधे घंटे का काम है तो वो आप 5-7 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको लाइन खींचते वक्त डर नहीं लगना चाहिए। आप सिर्फ मटेरियल को यूज़ करना सीखो। अगर मेरे पास पेंसिल है तो उससे बाद में फिगर्स बनानी है, पहले मुझे पेंसिल को चलाना आना चाहिए अच्छे से, उसको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। हम किसी भी मटेरियल को यूज़ करेंगे बट उसको हम चलाना पहले सीखेंगे, तभी हम उससे कोई अच्छी चीज़ बना पाएंगे। तो पेंसिल को लाइट एंड डार्क, डार्क एंड लाइट, प्रेशर से कितनी चलती है, वैल्यूज़ किस तरीके से सेट होती है,
ये सारी चीज़ें हमने खुद कर के देखनी है, उसको स्टडी करना है। यानी कि फिगर ड्राइंग से पहले ज़रूरी है कि आपकी जो चीज़ें पड़ी हैं आपके पास, पेंसिल्स हैं, पेन हैं, जो भी है, जैसे ये पेन मैं यूज़ करता हूँ, ये कुछ पेंसिल्स रखी हुई हैं और भी ये स्टिक है, इसमें कोई मतलब कोई सिक्का वगैरह नहीं होता, ये प्रॉपर ही मतलब एक सिक्का ही रहता है पूरा ही। तो इसको भी हमने यूज़ किया है काफ़ी बार। तो ज़रूरी ये है कि पहले इनको चलाना आना चाहिए अच्छे से, उसके बाद इससे अच्छी-अच्छी चीज़ें बन पाती हैं। तो मैं हल्की सी ऐसे शेड कर देता हूँ, ज़्यादा शेडिंग नहीं करते। इसकी लाइन्स हैं, ज़रूरी नहीं है इन लाइनों को बनाना, छोड़ देते हैं, काफ़ी डिटेलिंग वाला काम हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे फोरशॉर्टनिंग, यहाँ पे उसका हैंड, फिंगर्स, उसने बैग को पकड़ा हुआ है, बैग इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है, शेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ है, कॉलर्स, ठीक है, कॉलर्स से इस चीज़ को बनाना है। ये कैमरा है, तो कैसे भी ड्रॉ कर दो, बस इफेक्ट दे दो उसका, राइट। थोड़ी सी बॉडी शेप, यहाँ से अब उसकी नेक स्टार्ट होती है, हेयर स्टाइल बहुत ही खतरनाक है। अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, खतरनाक हेयर स्टाइल को रेंडरिंग करते हैं। यहाँ पे ये कैप है, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स है, कुछ भी है, इसको हेयर ही बना देते हैं। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाते हुए हैं, आई डोंट नो, इसको सिंपल करते हैं। बस ये फेस है, यहाँ पे अटैच होता है और ये सब हेयर्स हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि ये हेयर है। मान लो कि ये हेयर स्टाइल है कोई भी, चलिए। यहाँ पे चिन्ह है, ये पूरी गर्दन है उसकी शैडो में, जो नीचे वाली जॉ लाइन होती है वो यहाँ पे मिक्स हो गई है, क्योंकि उसका थोड़ा सा जो बॉडी है वो फैटी है, तो इसलिए यहाँ पे शेप नहीं बन रही है। तो ऐसी चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए, देखनी चाहिए स्केचिंग करके। हम मसल्स की स्टडी ज़रूर करते हैं, लेकिन मसल के अलावा भी बहुत सारी बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो हमें स्टडी में काफ़ी कुछ सिखाती हैं। तो मैं हर बार ये चीज़ भी कहता हूँ कि जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी की हाइट है, करैक्टर्स हैं, ये काफ़ी अलग-अलग चीज़ें होती है, ठीक है? ये बहुत ही भयानक बन गई है। छोड़ें इसको, करैक्टर इस तरीके का ही बना देते हैं, ठीक है? तो ये है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा-सा फेस है, हम क्या ही इसमें बनाएँगे नोज़, लिप्स, तो ऐसे इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जो भी चीज़ बनानी है, थोड़ा-सा सोच के बनानी है कि उसका जो बॉडी प्रोपोर्शन है वो सही रहे, कुछ लाइनें आपकी स्ट्रॉन्ग रहें, ठीक है? ये लाइनें वगैरह मैं नहीं दे रहा हूँ, या फिर थोड़ा-सा इफ़ेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाती है फिर ये चीज़ें करते-करते। ऐसे लाइन्स आप लगा सकते हैं, डोंट वरी। और ये वाला पॉइंट्स हो गया, ये पैर होंगे, यहाँ पे ये वाली लाइन्स होगी। तो इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कंपोजिशन करते समय एक फिगर को पहले बनाना है, दूसरी फिगर की हाइट देखनी है, वो कितनी लंबी है, चौड़ी है, किस तरीके की है, वो आपने बना लेनी है, ठीक है।